की चाल से हर छोटी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित ही कोई घटना या बीमारी क्यों ना हो। और आज हम एस्ट्रो मेडिकल में बात करेंगे ऐसी ही एक बीमारी की जिससे हमारा जीवन इस तरह प्रभावित होता है कि कई बार लोग अपने सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं। रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं और जिंदगी की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रहता। ज्यादा भाग दौड़ तनाव का कारण बन जाती है, जिससे लोग अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि मेडिकल में डिप्रेशन से निजात पाने के लिए कई तरह के इलाज मौजूद हैं और इस स्ट्रेस या तनाव से मुक्ति पाने के लिए दवाओं का उपयोग या आम बात हो गई है। लेकिन कुछ थेरेपी ऐसी भी हैं जो आपको दवाओं और मेडिकल से कहीं दूर ले जाकर ज्योतिष से जोड़ता है और आप इस तनाव को अपने ज्योतिष के बताए उपायों से भी खत्म कर सकते हैं। ज्योतिष से कैसे संभव है कि आप अपने तनाव को दूर कर सके और खुले वातावरण में सांस ले सके, और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य लंकेश जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले तो राशि के अनुसार ही जानेंगे कि कौन सी राशि को ज्यादा तनाव होने के चांसेस रहते हैं, या फिर राशि कौन से उपाय करे जिससे कि उन्हें डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। हालांकि आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव का शिकार है। ज्योतिषाचार्य आचार्य लंकेश जी से जानेंगे कि कैसे ज्योतिष के मुताबिक डिप्रेशन से बचा जाए। तो चलिए जानते हैं। लंकेश जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आजकल डिप्रेशन भी बहुत आम बीमारी हो गई है, जैसे कि बीपी का बढ़ना या कम होना और या फिर शुगर। हमने पिछले 2 हफ्तों से जिस तरीके से हम शुगर और बीपी को लेकर बात कर रहे थे, ऐसे में डिप्रेशन भी एक बहुत गंभीर बीमारी हो चली है इस तनावपूर्ण जिंदगी में। तो आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, डिप्रेशन को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, डिप्रेशन आजकल की जो जीवन शैली है बड़ी ही भागदौड़ भरी हो गई है जी। व्यक्ति तनाव पर तनाव लेता चला जा रहा है। उसको इतनी सारी उलझन है कि व्यक्ति उसको उंगलियों पर काउंट नहीं कर सकता। जैसे व्यक्ति को ईएमआई की सबसे बड़ी टेंशन होती है, और इस तरह से ईएमआई हो गई, बच्चों की फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और आय के पर्याप्त साधन ना होना, इतनी सारी जब चीज़ें हो जाती हैं तो कई बार जातकों को अनिद्रा हो जाती है, यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, उनको नींद नहीं पड़ती है और तनाव के चलते उलझन अवसाद हो जाता है। व्यक्ति अकेला रहना पसंद करने लगता है, अंधेरे से उसको लगाव हो जाता है, और वो कहते हैं ना कि जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिली से वो व्यक्ति दूर हो जाता है जी। तो व्यक्ति को जब तनाव का लेवल बढ़ता है तो उस जगह, उस सिचुएशन को, उस स्टेज को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के लिए अगर हम मूल ग्रहों की बात करें जी। तो कई सारे ग्रह इसमें जिम्मेदार हैं। प्रमुख रूप से इसमें राहु जिम्मेदार होता है, उसके अलावा शनि भी हैं और मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं। इनके साथ में अगर चंद्रमा की स्थिति है तो निश्चित तौर पर जातक को डिप्रेशन होगा। एक बात कही जाती है, अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि क्रोध बहुत आ रहा है, मोती पहन लो। जी। मतलब ये बहुत कॉमन उपाय है, और इस मामले में हर व्यक्ति ज्योतिषी है। किसी से भी आप पूछें, आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत टेंशन है, बोले भाई साहब आप मोती पहन लीजिए, आपको तत्काल आराम मिलेगा। लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। हमें समझना चाहिए कि सिर्फ मोती पहनने से आखिर हमारा तनाव कैसे कम होगा। वो मोती असली है कि नहीं, कहीं हमने राहु के नक्षत्र में तो नहीं पहन लिया, शनि के नक्षत्र में तो नहीं पहन लिया, चंद्रमा के साथ में अगर भद्रा लगी हुई है तब तो नहीं पहन लिया। अगर इस गलत समय पर हम रत्न धारण करते हैं तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर वो 10 किलो का प्रभाव बना रहा है तो 100 किलो का प्रभाव बनाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की आवश्यकता है कि हम रत्नों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जातश्च, चंद्रमा आपके मन का स्वामी होता है। जी। जब कहा ये बात कहते हैं ना कि चंद्रमा मनसो जातश्च, चंद्रमा आपके मन का स्वामी है, तो यहाँ पर आपको एक चीज गौर करने वाली है कि आप इससे बचने के लिए उपाय क्या करें। अगर हम राशिवर उसको देखते हैं जी। आपकी कुंडली में जब डिप्रेशन की स्थिति जो क्रिएट होती है, उसमें हम राशियों से ज्यादा भाव पर कंसंट्रेट करते हैं कि कुंडली के 12 भाव में से किन भावों पर अगर चंद्रमा है तो ऐसे जातक को डिप्रेशन होगा। पहले तो त्रिक भाव 6, 8, 12, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे जातक को डिप्रेशन होगा। उपाय क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा उपाय, और मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है।
जैसे भीनी भीनी सी बारिश हो, तो जातक को यह प्रयास करना चाहिए कि बारिश की कुछ बूंदें उसके शरीर पर पड़ें, उसके मस्तक पर पड़ें, उसके हाथों पर पड़ें, और मिट्टी की जो भीनी खुशबू है वो उसके श्वास से उसके शरीर में जाए, तो जातक का डिप्रेशन कम हो सकता है। ऐसे अनगिनत उपाय हैं जिससे हम अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि डिप्रेशन एक ऐसी डिसीज नहीं है कि कहते नहीं कि डिप्रेशन हो गया, इसको हम कम कर सकते हैं। हम योगा के माध्यम से कम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी उपाय हैं और बहुत सारे ऐसी ग्रह स्थितियां भी हैं जिसके माध्यम से हम डिप्रेशन को जान सकते हैं। पहली बात तो हमें डिप्रेशन को जानना जरूरी है, क्योंकि हमें डिप्रेशन है या नहीं ये हमें पता नहीं होता। डिप्रेशन को नापने का कोई पैरामीटर नहीं होता जी। और डिप्रेशन जैसे कि किसी भी प्रकार की टेंशन को नापने का कोई पैरामीटर नहीं होता। टेंशन आपको लेनी है, आप छोटी सी बात पर टेंशन ले सकते हो जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सोच सकते हैं कि आपकी सोच कहाँ तक जा रही है जी। अगर आपको टेंशन लेनी तो आप इसी बात पर ले सकते हैं कि कैमरे का जो फ्रेम होता है वो गोल होता है, लेकिन फोटो चौकोर क्यों आती है जी। ये भी एक टेंशन का बड़ा कारक है, ठीक है ना। तो टेंशन और डिप्रेशन ये मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये आप जान लीजिए। हमें अपनी चीज़ों को समझना कैसे है, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कैसे करना है, बस इतनी सारी चीज़ों को हम जान लें, पहचान लें, ताकि हम डिप्रेशन से बच सकें। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति बहुत खतरनाक कदम तक उठा लेता है, आत्महत्या जैसे गंदे कदम। ये मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। यदि आप अपने आप को स्वयं को जन्म नहीं दे सकते तो आपको मारने का भी अधिकार स्वयं को नहीं है। तो ऐसे खराब कदम उठा लेता है। और ऐसा नहीं कि बहुत छोटे आदमी व्यक्ति को, गरीब आदमी को ही डिप्रेशन होता हो, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है। अभी कुछ समय पहले की बात है, पिछले लॉकडाउन की बात है, खबर भी आप लोगों ने देखी होगी कि एक बहुत बड़ी कैफ़े कंपनी थी, सीसीडी जिसको कहा जाता है, उसके जो ओनर थे, मालिक थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो डिप्रेशन का पैसे से, खान पान से और किसी भी प्रकार की चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अपने डिप्रेशन को आप पहचानेंगे तभी उसका इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लंकेश जी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि डिप्रेशन को डिप्रेशन के तरीके से ना लेकर अगर आप जिंदा दिली के साथ उसको हैंडल करेंगे तो शायद बहुत हद तक संभव है कि आप डिप्रेशन से निजात पा सके। इसीलिए हम शायद आज बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लंकेश जी लगातार हम ऐसे देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपको चाहने वाले हैं, और अगर आप आत्महत्या जैसे कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जीतना, उसके बाद एक अच्छा संदेश देना काफी बेहतर होगा कि अगर आप आत्महत्या कर लें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि हम एस्ट्रो मेडिकल को लेकर बात कर रहे हैं, एस्ट्रो मेडिकल में हम ज्योतिष के नजरिए से भी जानेंगे कि डिप्रेशन से कैसे निजात पाई जाए, और मेडिकल के नजरिए से भी जानेंगे कि क्या इसका इलाज संभव है, और यदि संभव है तो किस तरीके से इसका इलाज हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, तनाव होना आजकल की जिंदगी में बहुत कॉमन हो गया है, हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, और छोटा तनाव या बड़ा तनाव, डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या किसी भी तरीके का जो तनाव हो, क्या उसे डिप्रेशन कह सकते हैं? नहीं, किसी भी तरह के तनाव को डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं जी। डिप्रेशन एक अवसाद की स्थिति होती है, मन की स्थिति होती है जी। जैसे कि स्वस्थ आदमी किस तरह का है, इसका बहुत पहले से एक सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15 में 48वां श्लोक सुश्रुत ने दिया था कि समधातु सब अग्निश समदोषा समग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना इति स्वस्थ अभिधीयते। मतलब ऐसा शरीर जिसके सारे काम ठीक से चल रहे हों, यानी सभी धातु उनकी ठीक से हो, सभी दोष उसमें ठीक से हो, उसकी जो मल क्रियाएँ हैं वो ठीक से हो रही हों, इसके अलावा उसका मन, आत्मा, इंद्रिय ये सब संतुलन में हो और प्रसन्नता हो, वही स्वस्थ होता है। जिसके तनाव तो हर एक के जीवन में आता है, उस तनाव को कौन किस तरह से इनकाउंटर करता है, कौन उस तनाव को किस तरह से झेलता है या उसका सामना करता है,
ये इस पे डिपेंड करता है। हर तनाव होने वाले व्यक्ति को कोई डिप्रेशन नहीं हो जाता कि वो अवसाद में चला जाए। अवसाद में आदमी तभी जाता है जब वो उस तनाव को ठीक तरह से, उसके अंदर का आत्मबल कमज़ोर हो। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण हेरिडिटी कारण भी होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके परिवार में उनके दादा, माता पिता या नाना, इनमें से किसी में इस तरह की कमजोरी रही हो कि जो तनाव को ना बर्दाश्त कर पाते हों। जी। बहुत ढेर सारे हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में स्रावित होते हैं, और उन हार्मोन्स में असंतुलन हो जाए तो भी उसकी वजह से उस तनाव को नहीं झेल पाते हैं। बहुत से सामाजिक और समसामयिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से वो तनाव को नहीं ले सकते हैं। जी। तो तनाव को आप किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, एक तो ये है। और अगर उस तनाव का आप ठीक तरह से मुकाबला नहीं कर पाते तो उसका जो मन है ये कमज़ोर पड़ जाता है, और वो कई चीज़ें जो सामने की चीज़ें होती हैं उनको नहीं देख पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वो भागने लगता है इन चीज़ों से। वो सोचता है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें, भागने लगता है। एकांत पसंद करेगा, लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद करेगा, घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, और वो अपने मन में मना स्थिति बना लेता, उसी में उधेड़ बुन में अपना लगा रहता है। तो ये स्थिति अवसाद किया जाती है। ये धीमे धीमे बढ़ती जाती है। पहले प्रारंभ में बहुत हल्के लक्षणों में प्रकट होता है कि उसका खाना पीना कम हो जाता है, लोगों से मिलना कम कर देता है, बातचीत कम करता है। फिर धीमे धीमे वो एक अपने मन में अलग तरह की कल्पनाएं करने लगता है, उसी में हमेशा सोचने लगता है कि अरे हमने तो जो कुछ भी किया, ऐसी बातें, जितनी निगेटिव चीज़ें उसके जीवन में हुई होती हैं वो वही सोचता है। तो उसमें हमेशा सोचेगा कि हमने पहले बताओ इतना गलत कर दिया, अभी हमारे जीवन में सब गलत हो रहा है, मेरे साथ सब लोग गलत कर रहे हैं, फिर सोचेगा फ्यूचर में भी हमारे साथ गलत होगा। तो ऐसे करते करते वो और ज़्यादा अवसाद में चला जाता है। उसको नींद नहीं आएगी ठीक से, हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहेगा, खाना ठीक से नहीं खाएगा, आलसी हो जाएगा, नहाना छोड़ देगा, काम करना छोड़ देगा, अपनी नित्य क्रियाएँ ठीक से नहीं कर पाएगा, अपने काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति उसके जीवन के लिए खतरनाक होती जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि सोचने लगता है, जो तनाव से ग्रसित होता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है, कि हमारा ये जीवन तो व्यर्थ ही गया है, अब हम अपने इस जीवन को समाप्त कर लें, नया जीवन हो सकता है शायद अच्छा मिले। तो उस वजह से आत्महत्या का विचार आ जाता है। तो ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति बढ़ बिल्कुल जाती है। देवेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आत्महत्याओं का जो विचार आता है डिप्रेशन के दौरान, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आत्मघाती होता है उन लोगों के लिए भी जो उनसे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आत्महत्या कोई बहुत अच्छा कदम नहीं होता, और ज़्यादातर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि डिप्रेशन की वजह से ही लोग कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि तनाव बढ़ता जाता है, आप किसी से अपनी बात नहीं कह पाते हैं। लंकी जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, लोगों से आप कुछ कह नहीं पाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप डिप्रेशन में धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाने लगते हैं। उसके बाद तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो आप फेस करने लगते हैं, और उसके बाद फिर कई तरीके की समस्याएं होती हैं और फिर आप आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरीके की जो हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं। क्या आपका क्या मानना है कि किन ग्रहों की वजह से ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं? आप अगर किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो क्या इसका भी किसी ग्रह से कोई लेना देना है? बिल्कुल बेटा, लेना देना है। मैंने जैसा कि यही बताया कि इसमें राहु का प्रमुख स्थान होता है। राहु की प्रमुखता के कारण ही ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं जिसमें जातक आत्महत्या तक के कदम उठा लेता है। राहु की स्थिति, राहु लग्न में है, राहु आपके द्वितीय भाव में भी बैठे हैं, राहु की चंद्रमा से युति अगर हो रही है, राहु की सूर्य से युति हो रही है, राहु के साथ में अगर शनि भी बैठे हुए, तो ये एक प्रकार का ऐसा क्रिएशन होता है जिसमें जातक आत्महत्या के कदम उठा सकता है। अगर किसी ज्योतिषी ने ऐसी कुंडली देखी है तो सर्वप्रथम उस जातक का उन्हें मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब मनोबल बढ़ेगा तभी डिप्रेशन कम होगा। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के एक मंत्र के जाप से डिप्रेशन कम होता है। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का डिप्रेशन कम होता है। व्यक्ति को चाहिए कि जिस समय पर पूर्णिमा हो उस समय पर वो रात में टहलने के लिए निकले, और जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली हो वहाँ पर रहे। जातक के पास ज़्यादातर कौन से लोग अवसाद में आते हैं ये भी जानना आवश्यक है।
जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तनाव में हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, ऐसा आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। धीरे 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 उसको इस चीज़ की आदत लग जाती है। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये शुरुआती जो लक्षण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे, मतलब वो बीज से कब वट वृक्ष बन जाते हैं जहाँ तक जान नहीं पाता, और फिर इसमें धीरे धीरे चीज़ें चालू होती हैं, जहाँ तक चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, जहाँ तक को या तो अनिद्रा हो जाएगी या तो अतिनिद्रा हो जाएगी। अनिद्रा मतलब जहाँ तक को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है। कई बार तक तो ऐसा तक देखा गया है कि कई लोगों को नींद की गोलियां खिलाने के बाद भी नींद नहीं पड़ती। बृहस्पति और राहु भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। बृहस्पति और राहु अगर आपकी कुंडली में एक साथ विराजमान है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ये आपके लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उपाय जान लीजिए क्या करना है। बृहस्पति के साथ में राहु या बृहस्पति के साथ में शनि है तो इसका बहुत अच्छा उपाय, जातक को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और साथ में पंचामृत ग्रहण भी करना चाहिए। चांदी के पात्र में अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेल जोल बढ़ा करके रखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और एकाकीपन से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को करके आप डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि डिप्रेशन कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि आपके हाथ में पहले छोटा सा दाना हुआ, फुंसी हुई और फिर वो फोड़ा बना ना। डिप्रेशन आपके अंदर ही है और आप ही उसे ठीक, देखिए डिप्रेशन क्या है, जब किसी लोहे में जंग लग जाती है जी। वो डिप्रेशन है। वो जंग कहीं बाहर से नहीं आती, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार, वातावरण को देख, क्लाइमेट के अनुसार उसमें जंग लग जाती है। जी। तो ऐसी कुछ स्थितियां हमारे साथ भी होती कि ये अवसाद, डिप्रेशन रूपी जंग हमें पकड़ लेता है। अब बिल्कुल अंकित जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप डिप्रेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो, डॉक्टर साहब ने भी जिस तरीके से बहुत डिप्रेशन से बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी जानकारी देंगे। जिन लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम देखना बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एस्ट्रो मेडिकल में हम बात कर रहे हैं आज डिप्रेशन की, यानी कि अवसाद की। डिप्रेशन इस वक्त बहुत ही मामूली सी बीमारी लोगों को लगती है, लेकिन इसकी वजह से लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को भी मिल रही हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाता है डिप्रेशन के चलते, छोटे से छोटा व्यक्ति भी डिप्रेशन के चलते आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। और शायद इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और एस्ट्रो मेडिकल के जरिए हम जानेंगे कि क्या ज्योतिष के जरिए हम अवसाद से कैसे निजात पा सकते हैं और मेडिकल के जरिए हम अवसाद से कैसे निजात पा सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आरती लखनऊ से। आरती, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हेलो जी आरती, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। जी, बहुत इस समय घर में बहुत दिक्कत है और कोई काम बन नहीं रहा है, यही पूछना था। पैसे में भी दिक्कत है। देखिए आरती, अगर आपको आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है जो आपको करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपने घर में नमक और फिटकरी का पोछा लगाना आरंभ कर देना चाहिए। घर के बाहर एक अशोक का और एक आम का पेड़ लगाइए, चीज़ें अच्छी होंगी। अगर धन संबंधी चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के सामने आप देशी घी का दिया जलाइए और कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिए, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए।
आरती, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आपको ज्योतिष से जुड़े कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ कल्पराज जुड़ चुके हैं। कल्पराज जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम जी, मेरा सवाल है कि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था, कोई कहता है मैं गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। जी आचार्य जी, गुस्सा बहुत आता है कल्पराज को, क्या कर सकते हैं? देखिए, गुस्सा बहुत आता है, इसके दो उत्तर होंगे। एक उत्तर तो हमारी तरफ से जाएगा और एक उत्तर डॉक्टर साहब देंगे। क्रोध अगर कल्पराज आपको बहुत आ रहा है तो चांदी के पात्र में जल पीना आरंभ कीजिए, और शाम के समय जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर आप ठंडा मीठा दूध चांदी के पात्र में पिएंगे तो आपको क्रोध पर नियंत्रण आएगा, और भगवान शिव की उपासना चालू कीजिए, क्रोध अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी, और डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसे आ रहा है ये बता रहे हैं, तो पहले तो ये कारण देखेंगे कि किन परिस्थितियों में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। गुस्सा आदमी को ज़्यादातर तभी आता है कि जो उसके मन के अनुरूप का कोई काम ना हो पाए। वो जैसा सोचता है कि नहीं ये इस तरह से हो जाए और इस तरह से काम हो, लोग इस तरह से करें, और उस तरह से उसका काम नहीं होता है तो वो फिर क्रोध दिखाता है। ये एक वीक पर्सनालिटी का एक लक्षण होता है कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैदा हो रहा है, पर्सनालिटी वीक है। जिसका पर्सनालिटी स्ट्रांग होता है उसे जल्दी गुस्सा नहीं आती, परिस्थितियों के साथ में जल्दी अपना वो सामंजस्य बिठा लेता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा तो ऐसी चीज़ें जिनको ट्रैंकुलाइज़र कहते हैं, इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे वो थोड़ा सा अंदर एक प्रसन्नता का अनुभव कराती रहेंगी। और ट्रैंकुलाइज़र लें किसी अच्छे फिजिशियन से, जो न्यूरो साइकाइट्रिस्ट या साइकाइट्रिस्ट है उससे संपर्क कर लें, तो ट्रैंकुलाइज़र देगा, उससे वो काफ़ी ठीक रहेंगे, उनको आराम मिल जाएगा, प्रसन्नता महसूस होगी, कुछ हार्मोन्स इस तरह से निकलेंगे कि वो अपना उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जी कल्पराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ज्योतिष से जुड़ा आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेडिकल के जरिए भी जाना है कि हम किस तरीके से डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगी। अगर बात हम करें कि डिप्रेशन के दौरान लोगों को नींद बहुत कम आती है, और कुछ लोग नींद की गोलियां खाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी उनको बहुत इफेक्ट करता है। तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि नींद की गोलियां खाना कितना इफेक्टिव है, और अगर नींद नहीं आती है तो उस पर डिप्रेशन का कितना प्रभाव पड़ता है, ये जानना चाहूंगी मैं। देखिए, ये डिप्रेशन में नींद ना आना, ये पहली चीज़ तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन ये मानसिक बीमारियों में केवल एक अलग एक लक्षण है। मानसिक बीमारियां बहुत कई तरह की होती हैं, मैनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। तो अब इनमें से सबसे पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये मानसिक बीमारी है तो है किस तरह की जी। अब अगर डिप्रेशन की बात करें तो इसको अवसाद कहते हैं। अवसाद की स्थिति में क्या होता है, आदमी सुस्त हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अवसाद अगर किसी को होगा तो उसका किसी भी काम करने में सबसे पहले शुरुआत में तो ये होगा, उसका किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। आप उसके जो काम होते हैं तो उसको ठीक से करेगा नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसके अंदर चेहरा उसका देखेंगे तो बड़ा मुरझाया चेहरा लगेगा। बातचीत करेगा तो बातचीत में कोई उसकी प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी, कोई उत्साह नहीं दिखाई देगा। खाना खाएगा तो भी वो केवल बस ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा पेट भरने के लिए, जितना चाहिए उतना वो खा लेगा। उसके बाद में उसको देखेंगे तो वो अपने एक विचार मग्न, एक मतलब आसपास को कौन बैठा है, कौन क्या है, क्या बातचीत हो रही है, वो उसमें नहीं शामिल होगा। वो अपने एक विचार में अलग तरह से विचारशील मुद्रा में दिखाई देगा। सामने देखेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ सोच रहा है। तो ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। फिर जब ये बहुत और ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बाद में ये उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। उसकी वजह से उसकी फिर नींद कम हो जाती है, सोएगा नहीं, वो जगता रहेगा, हो सकता है 2-2, 3-3 रात तक जगता रहे। अच्छा, और ये देखा गया है कि दिन के समय में ये अवसाद की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है, रात में उतनी देखने को नहीं मिलती है अवसाद की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में भाई नींद नहीं आ रही तो नींद की दवाई वगैरह दी जाएगी, लेकिन नींद की दवाइयों का कुछ दवाइयाँ उसमें इस तरह की होती हैं कि उनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो बराबर आदत पड़ जाती है। फिर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। ड्रग एडिक्ट तो नहीं कहेंगे, ड्रग एडिक्ट होना अलग चीज़ है, लेकिन
एक ऐसी आदत बन जाती है कि उन दवाओं के बिना उनको फिर नींद नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी लंबे समय तक नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, फिर उन दवाइयों को छुड़ाने के लिए अलग तरह से वो होगा। तो अगर इनके लक्षणों को प्रारंभ में ही पहचान लिया जाए कि ये डिप्रेशन में जा रहा है या अवसाद में जा रहा है, तो उसका शुरू में इलाज बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ हो जाता है। जैसे आचार्य जी ने बताया, उसको एश्योरेंस देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, जानने का कारण पता करना चाहिए कि ये दुखी क्यों रह रहा है, ये हमेशा किस विचारों में बना रहता है। तो उसको उस चीज़ का आश्वासन मिले कि तुम्हारा जो बिगड़ा चीज़ है, बिगड़ी काम है, ये सारी चीज़ें ये ठीक हो जाएंगी। उसके बाद में मन को प्रसन्न करने वाली कुछ दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ट्रैंकुलाइजर कहलाता है, नींद की ये दवाइयाँ नींद की नहीं कही जाती हैं। तो उससे ये आदमी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेज आते हैं दवाइयों से कि वो उसको प्रसन्नता का एहसास होता है। जी। तो इस तरह का देना चाहिए, इस तरह का आसपास वातावरण उसको मिलता रहे कि उसे ये लगे कि कहीं पर भी कोई ऐसा दुख नहीं है, सब जी। ठीक है। और दुख को सहने की क्षमता, अगर कोई दुख आता हो जिसकी वजह से दुखी हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, किसी भी वजह से उसे लगे कि किसी को, जैसे अभी एक उदाहरण बताया कि कैफ़े डे के मालिक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण ये था कि वो काफ़ी बिजनेस लॉस में चले गए। एक आदमी जिसने एक बहुत छोटे लेवल से अपना व्यवसाय शुरू किया, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और पैसे का नुकसान हुआ, तो वो उसको इतना ज़्यादा वो अवसाद में चला गया कि वो मरने के लिए सोचने लगा और उसने अपना मृत्यु का वर्ण कर लिया। तो अगर वो उस चीज़ को फिर से सोचता कि अरे हमारे पास था क्या, जो है यहीं पर रह जाना है, और उसके मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था, फिर से स्टार्ट करते हैं फिर वो हो जाएगा, तो उसको इस तरह की स्थिति नहीं आती। तो आदमी को हमेशा अपने खराब समय, हमारा खराब समय था और हमारा अच्छा समय आया, इन चीज़ों को याद करते रहना चाहिए। तो इससे जल्दी अवसाद में नहीं पहुंचते हैं और इस तरह की चीज़ों का बड़े हंसते हंसते आराम से सामना कर ले जाते हैं कि कोई तक। बिल्कुल। जीवन में दुख तो हर एक के आना है, ऐसा तो कोई भी प्राणी नहीं है, और या मनुष्य हो, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। लेकिन दुख का सामना कर पाना, जिसने दुख का सामना कर लिया वो जीवन अपना प्रसन्नता के साथ काट देता है, और जिसने सामना नहीं कर पाया, उसका मन प्रसन्न नहीं रहा, तो वो तमाम तरह की मानसिक बीमारियों में घिर जाता है। अब देखिए ना, बहुत इस तरह का होता है कि मानसिक बीमारी आप देवेन जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीनू है लखनऊ से, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं मीनू आप। मेरी एक बहन का लड़का है और उसको जो है विनोद नाम है जी, और 30 साल के आसपास हो गया है। उसकी शादी भी है, कहीं काम करता तो मन नहीं लगता उसका, भटकता। आज यहाँ कर रहा है, फिर छोड़ दिया, वहाँ कर दिया, एक काम मतलब मन लगा तो उसका होता नहीं है। और शादी वादी भी नहीं उसकी, कहीं मतलब हो रही तो शादी होगी कि नहीं होगी, देखिए आगे भविष्य में क्या करेगा, तरक्की करेगा कि नहीं, यही बस। ठीक है। देखिए, विनोद के नाम के आधार पर जब हम चर्चा करते हैं तो सूर्य से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो डिप्रेशन को लेकर के कर रहे हैं, तनाव को लेकर के कर रहे हैं, मन के एकाग्र ना होने की बात कर रहे हैं। तो उपाय इसमें क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, आप विनोद से कहिए कि वो सफ़ेद पत्ते वाले जो पौधे हैं, सफ़ेद पुष्प वाले जो पौधे हैं वो लगाएं, उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक चांदी की चेन अपने गले में धारण करें और भगवान शिव की उपासना करें, सारे काम इनके अच्छे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। और एस्ट्रो मेडिकल में आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, यानी कि अवसाद की। कैसे इससे एस्ट्रो मेडिकल के जरिए हम निजात पा सकते हैं, कैसे हमें क्या उपाय हमें करने चाहिए, हम लगातार पंडित जी और डॉक्टर साहब से जान रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो अल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत कर लगवाना है। सबसे वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर
चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो मेडिकल में। और हम लगातार बात कर रहे हैं डिप्रेशन यानी कि अवसाद की, कैसे इससे निजात पाया जाए, किन ग्रहों की वजह से लोग डिप्रेशन में आते हैं, कैसे उपाय होंगे एस्ट्रो मेडिकल के जरिए हम जानेंगे, यानी कि ज्योतिष के नजरिए से इसके क्या इलाज हैं और मेडिकल के नजरिए से इसके क्या इलाज हैं। हम लगातार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लंकेश जी और देवेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं आपको ये तमाम जानकारी देने के लिए। और यदि आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो आपका ये कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है। आगे हम और भी क्योंकि तमाम अलग अलग डिप्रेशन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लंकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। फोबिया, एक फोबिया नामक फोबिया होता है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का फोबिया होता है। इस फोबिया को डिप्रेशन से किस तरीके से आप जोड़ के देखते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। हरिओम, हरिओम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हरिओम। अरे गुरु जी, ये पूछना था कि घर में मुझे बरकत नहीं बिल्कुल, और मैं अपना घर बेच के दूसरा लेना चाहता हूँ तो मेरा घर बिक नहीं रहा है। हरिओम, देखिए अगर आपका घर नहीं बिक रहा है और आप उस प्रॉपर्टी को बेच करके कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है कि जिस घर में आप जिस रहते हैं वहाँ पर जब आप पोछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही डाल करके पोछा लगवाना चालू कर दी। बहुत थोड़ा सा दही डालेंगे और पूरे घर में उससे पोछा लगवाएंगे। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर का है और वहाँ पर गाय आ सकती है तो गोचरण एक बार करवा दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो सप्तधान्य भिगो करके रख लीजिए और बृहस्पतिवार के दिन वो सप्तधान्य में गुड़ मिला करके गाय को खिला दीजिए। यह शीघ्र अतिशीघ्र आपका घर बिक जाएगा और उससे अच्छी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाएगी। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं कानपुर से। राम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना है। लड़के का नाम रोहित वर्मा है जी। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप राम। हाँ, लड़के का नाम रोहित वर्मा है जी। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1987। सुबह 6:35 पे पैदा हुआ है। आपका प्रश्न क्या है राम, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपका प्रश्न क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? थोड़ा तलाक का मैटर चल रहा है, तो ये तलाक कब तक हो जाएगा और शादी कब तक संभावना है होने का, दूसरी शादी? अच्छा, देखिए इनके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो सूर्य से संबंधित राशि है जिसमें शनि का ट्रांजैक्शन है, पितृदोष बन रहा है, जिस कारण से ऐसी समस्याएं जो हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, महीने में एक बार 5 वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर। कौन कौन से? पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर। घर की दक्षिणी दीवार पर अपने पूर्वजों के चित्र लगाएं और उन्हें प्रतिदिन अच्छे से साफ करें। तर्जनी उंगली से सफ़ेद चंदन का टीका करें और बादाम का भोग लगाएं। ऐसा करेंगे तो 7 महीने की समयावधि में इनकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम। हमारे साथ पीवी दास महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। पीवी दास, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी पीवी दास जी, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। ओके मैडम, ओके चलेगा। हेलो
जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, हेलो, मेरा नाम है जी इस दिन 27 को मेरा जन्म हो गया रात के 11:50 पर। जी तो मेरा अभी शादी नहीं हो रही, क्या नहीं हो, तो मेरा कौन सा भी काम अच्छा नहीं हो रहा है उसके पे। ठीक है दास जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। बुध से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। आप एक उपाय करना आरंभ कर दीजिए। शुक्रवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में रामचरितमानस का दान करिए, पीले कपड़े में लपेट करके, और शुक्र का एक अभिमंत्रित यंत्र शिव गौरी पूजन करवा करके अपने गले में धारण करें। निश्चित तौर पर आपका 5 से 8 महीने में विवाह संबंधी समस्याएं और भी कार्य जो हैं रुके हुए हैं पूर्ण हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। पीवी दास जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर ज्योतिष से जुड़ी आपको कोई जानकारी चाहिए हो या फिर अवसाद से जुड़ी भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब और लंकेश जी आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले लंकेश जी, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था फोबिया को लेकर। बहुत लोगों को फोबिया होता है किसी न किसी चीज से, और ज्यादातर देखा गया है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज से डर लगता है। इसको आप किस तरीके से डिप्रेशन के माध्यम से देखते हैं, और या फिर राशियों की अगर हम बात करें तो किन ग्रहों की वजह से ये राशियां प्रभावित होती हैं और वो कौन सी राशियां? देखिए, 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह, अगर इनको हम एक्सप्लेन करते हैं तो जी इसमें शत्रुता और मित्रता वाले ग्रह और राशि भी हैं। तो ग्रहों का एंटी राशियों में बैठना, ठीक, और अच्छे ग्रहों पर बुरे ग्रहों की दृष्टि या उनका प्रभाव व्यक्ति को, जैसे कि लग्न में किसी भी व्यक्ति की अगर लग्न गड़बड़ हो रही है जी तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद प्रथम भाव के बाद द्वितीय भाव अगर व्यक्ति का दूषित है किसी भी ग्रह से, या वहाँ पर अच्छी राशि है और वो वहाँ पर परेशान हो रही है किसी भी राहु से, शनि से, तो भी उसको दिक्कत होगी। तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, इन 4 भावों तक अगर ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं हैं तो जातक को फोबिया हो सकता है। पराक्रम भाव में अगर राहु चंद्रमा, राहु सूर्य, राहु शनि, इनकी स्थिति बन गई तो जातक को फोबिया होना तय है। और देखिए, फोबिया तो हर किसी को होता है, भय डर तो हर किसी को होता है, लेकिन उसमें जरा स्थिति बड़ी और आक्रामक होती है। ऐसे समय पर राहु के साथ में अगर स्थिति बन रही है तो जातक को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई चल रहा है, मैं जो कह रहा हूं लोग वो सुन रहे हैं, मेरे ऊपर किसी का साया है। फिर ऐसे में जातक कहीं ना कहीं जाकर के ब्लैक मैजिक और इन सारी चीज़ों पर जाकर के वो आश्रित हो जाता है और अपना स्वयं का नुकसान कर लेता है। तो ऐसे में जातकों को चाहिए भगवान शिव की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके पीछे कोई है या ऐसा कभी कुछ गड़बड़ आपको महसूस हो तो सबसे अच्छा है हनुमान जी का अनुसरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनकी आप आराधना करिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और बहुत अधिक तनाव लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। छोटे मोटे भय तो हर किसी को होते हैं। कोई जब लंबी यात्रा पर जाता है तो ये सोचता है कहीं मेरी गाड़ी ना पंचर हो जाए, तो ये एक प्रकार का भय होता है। छोटे मोटे भय सभी को होते हैं, लेकिन जब ये भय एक के बाद एक लगने शुरू हो जाते तो वो डिप्रेशन का कारक बन सकते हैं। तो ग्रही उपायों को मैंने बताया, भगवान शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना, और साथ साथ अगर किसी भी जातक को ऐसी समस्या है तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी का बगैर जोड़ का छल्ला अंगूठे में पहन लें, या एक चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पूर्णिमा के दिन धारण कर लें, चीजें अच्छी होने लगेंगी। बिल्कुल लंकेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जिन लोगों को फोबिया है वो लोग महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। हमारे साथ इसी बीच कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। हैदराबाद से विक्रम है। विक्रम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। विक्रम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ किरण है लखनऊ से। किरण, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हेलो जी जी किरण, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ किरण, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। और सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। गुरुजी। जी किरण, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूरा करिए। पंडित गुरुजी, हमारा ये है कि हमारा एक कमरा है, कमरा खाली करवा रहे हैं हमारे कुछ रिश्तेदार, और हम दूसरे कमरे में जाना चाहते हैं। तो ये देखिए वो कमरा ठीक है।
देखिए, इस चीज का ऐसा विश्लेषण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जब आप शिफ्टिंग करती हैं तो उसके वास्तु के अनुसार ही सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो अगर आपके पास में वहाँ का कोई नक्शा है, मैप है, तो ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप उसको व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मीना लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। मीना, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। मैम, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ कि गाड़ी वाड़ी है। अपना प्रश्न पूरा करें उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। जी, मैं गाड़ी के बारे में पूछना चाहती हूँ। गाड़ियाँ हैं और जी, अपना प्रश्न पूछिए मीना, पूरा करिए अपना प्रश्न। हेलो जी मीना, अपना प्रश्न पूरा करिए। मैम, मेरे यहाँ गाड़ियाँ हैं और पति की मतलब उनका मन नहीं लगता काम वाम करने में। गाड़ियाँ जब देखो खराबी पड़ी रहती है। अच्छा, गाड़ियाँ हैं और काम करने में मन नहीं लगता। देखिए, इसके लिए आप एक उपाय करिए कि शनिवार के दिन मजदूरों को भोजन कराना आरंभ कर दीजिए। जो मजदूर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, सरसों के तेल में बना हुआ भोजन उन्हें आप खिलाइए। देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, कार्य भी अच्छे होंगे। और उनसे कहिए अपने पति से कि शनिवार के दिन एक पीपल का पेड़ किसी स्थान पर रोपित कर दें, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। और इसी बीच हमारे साथ शाहजहांपुर से दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं पंडित जी को ये पूछना चाहता हूँ, जुलाई जी पंडित जी आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न पूछिए आप दिनेश जी। मैं जुलाई 2017 में रिटायर हो गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला हमारा। ये कब तक मिल जाएगा पैसा? ठीक है दिनेश, आपके नाम के आधार पर अगर चर्चा करते हैं, सूर्य से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है, जिस कारण से चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप देवी मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर के एक पानी वाला नारियल लेके उसे तोड़ लें, बीच में सफ़ेद मिठाई भर करके देवी माँ को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, जिससे आपका फंसा हुआ धन शीघ्र ही आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। और हमारे साथ मामुनी जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हेलो मैडम, मैं बहुत दिन से तबीयत खराब हो गया है। बहुत दिन में ऐसे तो पूजा पाठ करते रहती हूँ घर में। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपना नाम जरा स्पष्ट कर दें। हाँ, मेरा नाम मामोनी है। मामुनी है। हाँ। ठीक है, सवाल क्या समस्या है आपको, क्या बीमारी है? बहुत परेशान हो अभी। हाथ पाँव बहुत दर्द होता, कुछ भी थकान जैसा लगता, आँख में भी ऐसे कभी जलन तलत है और कभी घर में कुछ ना कुछ परेशान होते ही रहता है मतलब। ठीक है, तो इसके लिए देखिए बहुत आसान उपाय आपको बता रहा हूँ। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है तो प्रातःकाल उठ करके भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए, उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए और प्रातःकाल गर्म पानी पीना आरंभ करिए। एक कांच का गिलास ले लें, उसको उल्टा करके उसकी जो तली होती है उसको काले रंग से रंग लीजिए और उसमें गर्म पानी भर के पीजिए। देखिए आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मामनी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ब्रजेश है बैंगलोर से। ब्रजेश, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जी ब्रजेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूछिए। मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ मैडम, बेंगलोर से। जी हमारा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है और बिजनेस बहुत सही चल रहा है जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी ठीक है ब्रजेश, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त हो रही है बुध से संबंधित राशि है, शनि का ट्रांजैक्शन है, जिस कारण से आपको समस्या हो रही है। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाइए और मंगलवार के दिन एक बरगद का पेड़ और नीम का पेड़ हनुमान जी के मंदिर के पास में लगाएं। सिर्फ ये 2 उपाय करें, आप देखेंगे कि 4 महीने के समय अंतराल में आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ब्रजेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलम चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। नीलम, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। नमस्ते गुरुजी। जी, सवाल पूरा करें। मेरे बेटा रजत है सर, उसको ना नौकरी बदलनी है और 3-4 जगह से उसने इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, पैसे भी तय हो जाते हैं, बाद में उसको ना हो जाती है। देखिए रजत के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो बुध से संबंधित राशि, सूर्य का ट्रांजैक्शन, तो इन्हें सबसे पहले चाहिए कि प्रतिदिन अपने पिता के पांव छूना आरंभ करें और साथ साथ एक तांबे का सिक्का अपने पास में हमेशा रखें। भगवान सूर्य को जल दें, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी।
कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। हमारे साथ माफ कीजिएगा कोमल जुड़ चुकी हैं शाहजहांपुर से। कोमल, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। कोमल अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर ज्योतिष से जुड़ा आपका कोई प्रश्न हो तो भी आपको जवाब मिलेगा, और अगर आपको मेडिकल से जुड़ा भी कोई समाधान चाहिए तो हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी आपको जवाब देंगे। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, फोबिया को लेकर हमने ज्योतिष के हिसाब से तो जाना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को फोबिया है, कुछ लोगों को फोबिया नॉर्मल होता है, कुछ लोगों को फोबिया होता है जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है हर एक चीज से। कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अंधेरा हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और ये किस चीज के लक्षण है? फोबिया मैं पहले स्पष्ट कर दूं जी कि फोबिया डिप्रेशन नहीं होता है जी। फोबिया एक मन की स्थिति अलग होती है। हमारा देखिए जो मन होता है, माइंड जिसको कहते हैं, ये दो तरह से होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जी। कभी भी जैसे हम लोग सो जाते हैं या कुछ उसमें नहीं करते, लेकिन हमारा जिस समय जगते रहते हैं उस समय तो हमारा कॉन्शियस माइंड सब काम करता है, और जिस समय सो जाते हैं उस समय सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिव होता है जी। कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि हम लोग बैठे रहते हैं, जगते रहते हैं, तो भी हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों एक्टिव होते हैं। हमारे जीवन में घटित हुई घटनाएं या हमारे आसपास का परिवेश परिस्थिति या हम जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इन सब का क्या होता है कि हमारे एक तरह से स्टोरेज होता चला जाता है। जैसे कंप्यूटर में स्टोरेज होता है, ऐसे ये सारी घटनाएं ये स्टोरेज होती चली जाती हैं माइंड के अंदर कहीं पे भी, और उसके बाद में जब ये स्टोरेज होता है तो सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो इनमें से कुछ स्टोरेज खुल गए और सामने आ जाते हैं। तो जो जीवन में पूर्व में हुई घटनाएं होती हैं या कहानियाँ पढ़ी होती हैं या कुछ देखा होता है, चाहे टीवी पर देखा हो या किसी से सुन लिया हो, तो ऐसी सारी चीज़ें वो घूमती रहती हैं। फिर उसमें जब उसका अगर एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसको जागते में भी दिखाई देती हैं और उसके सोच में भी हमेशा बनी रहती हैं। तो जैसे कई लोग ऐसे जैसे कि डरावनी मूवी देखते हों या सीरियल देखते हों, तो धीमे धीमे ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि जैसे रात होता अंधेरा उसमें दिखाई देता है, तो वो उनकी कल्पनाओं में भी आ जाता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड उनका एक्टिव हो जाता है और वो ऐसी कल्पना करने लगते हैं कि उसके पीछे कोई झांक रहा है या वो कोई देख रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है। जब कॉन्शियस माइंड के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड वो ज़्यादा प्रभाव दिखाने लगता है, तब इस तरह की घटनाएं जो पूर्व में घटी होती हैं या सोच रखी होती हैं या किसी साहित्य के माध्यम से, कथा के माध्यम से या टीवी में या कोई पिक्चर इस तरह से देखी हो, तो इस तरह की ये कल्पनाएं फिर आने लगती हैं, तो ये फोबिया कहलाता है। फिर क्या होता है, ये कई चीज़ों से जिस चीज़ का एक्टिव हो गया, किसी ने अगर देख लिया कि पानी में डूबते हुए कोई ख़त्म हो रहा है सामने, या तो उसने देखा हो या उसने बहुत ढेर सारे सीरियल्स में ऐसा देखा हो या टीवी में देखा हो या इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा पढ़ी हो, तो जहाँ कहीं भी पानी देखेगा तो उसको वो याद आने लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड उसका वो एक्टिव हो जाएगा, तो उसको पानी से देख करके वो डर लगेगा। ऐसे ही अंधेरे का किसी ने पढ़ लिया। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी ने जैसे इस तरह की परिस्थितियाँ रही हों या कथानक पढ़े हों या कुछ, और सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव हैं, और वो स्थिति जब उसके सामने आती है तो सबकॉन्शियस माइंड जहाँ ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हुआ कॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो वहाँ पर वो चीज़ें उसको सामने दिखने लगती हैं, और यही फोबिया कहलाता है जी। तो इसके लिए अच्छा ये है कि पहले इन चीज़ों को इनको अपने कॉन्शियस माइंड से जो सामने देख रहा है उसी को सही माने जी। और ऐसी इस तरह की कथाएं पढ़ें, इस तरह के सीरियल्स देखें जो इन चीज़ों का विरोध करते हों जी। और इस तरह की जो कपोल कल्पनित भूतों की और ये जो कपोल कल्पनाएं वाली कहानी होती है इनसे दूर रहें जी। है ना। जीवन में जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके ज़्यादा नज़दीक रहें, उन्हीं को पढ़ें, उनको देखें, तो फोबिया से दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर फोबिया नहीं दूर हो पाता है तो एक कंसल्टेंट होते हैं जो जिन्हें मनोवैज्ञानिक कहते हैं, तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पैदा करके ट्रीटमेंट करते हैं जिनसे इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है, निजात मिल जाता है। देवेंद्र जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, वो ये कि डिप्रेशन को लेकर हम लगातार चूंकि बात कर रहे हैं, आपने जैसे बताया कि कुछ लोग ऐसे डिप्रेशन में होते हैं जिनके बात
चीट के तरीके से लग जाता है कि ये बहुत तनाव में है या इनको बहुत परेशानियां हैं। लेकिन अगर उसके हम दूसरे फेस की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, हर समय उनका जो रिएक्शन है उससे आप भाव भी नहीं पाएंगे कि इनके अंदर कोई तनाव जैसी स्थिति है, लेकिन वो लोग तनाव से ग्रसित होते हैं कहीं ना कहीं और उसके बाद वो आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि जिनके आप चेहरे से या हाव भाव से कहीं से भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इनको डिप्रेशन होगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो मुरझाए रहते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस लगते भी हैं, तो उनसे तो लोग बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा खुश रहते हैं या लोगों को लगता है इन्हें क्या तकलीफ होगी या इन्हें क्या दर्द होगा, ऐसे लोग क्या करें, वो कहाँ जाए? देखिए, ये डिप्रेशन ये दूसरी मानसिक स्थिति है, ये डिप्रेशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था पहले, इसको मैनिया कहते हैं, उन्माद। तो ऐसे पेशेंट मैनिक होते हैं। तो मैनिक लोग क्या होते हैं, ये अपनी दुनिया एक बना लेते हैं। इनकी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने चारों तरफ एक अपनी आभासी दुनिया बना लेते हैं जी। और उसी आभासी दुनिया में वो अपने रहते हैं। जैसे इन्हें वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमेशा अगर कई अकारण हंस रहे हैं, अकारण क्रोध कर रहे हैं तो ये स्थिति दूसरी होती है मैनिक की। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो वो पता चले अपने खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, चोट मार ले कहो अपने को ज़्यादा क्रोध में, या दूसरे सामने कोई हो उसको नुकसान पहुंचा दे, चोट पहुंचा दे। डिप्रेशन का आदमी कभी किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा, अपने तो पहुंचा सकता है लेकिन किसी दूसरे को नुकसान नहीं करेगा, किसी दूसरे को मारेगा नहीं, किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मैनिया वाला दूसरे के सामने की हत्या तक कर सकता है अगर वो क्रोध में हो, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है। तो और बिना मतलब में जो हंसते रहते हैं सब, ये कंडीशन यूफोरिया कहलाती है। कारण कुछ भी नहीं होता है, अपने दिमाग में कोई कल्पना आई, उसी कल्पना को लेकर के उसी में खोए रहेंगे, उसमें नई नई चीज़ें सोचते रहेंगे और उसी को सोच करके हंसते रहेंगे। ये यूफोरिया कहलाता है। तो ये डिप्रेशन, ये मैनिया के सिम्टम्स हैं। ऐसे लोग मैनिक होते हैं। तो मैनिक लोगों का ये खतरनाक होता है कि अगर वो उसके मैनिक के उसमें लक्षणों में है, तो अगर क्रोध में है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसा खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरे को भी नुकसान कहीं ना कहीं। देवेंद्र जी, ये बहुत ज़्यादा घातक भी होता है, जैसे कि आपने बताया। समय का बहुत अभाव है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज हम यहाँ पर डिप्रेशन यानी कि अवसाद पर बातचीत कर रहे थे। एस्ट्रो मेडिकल के जरिए हमने जाना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमने डिप्रेशन के और जो रूप है उनके बारे में भी जानकारी ली। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन से ग्रसित है तो अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं या जो अपने मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए, ताकि आगे आप उस समस्या का समाधान निकाल सके। फिलहाल एस्ट्रो मेडिकल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।